मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे याशी। स्मार्ट के सौजन्य से चली आ रही श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के आज के इस कार्यक्रम में हम बहुत ही ज्यादा खास विषय लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर घर, हर परिवार, हर बच्चे और हर आने वाली पीढ़ी से जुड़ा है। जी हाँ, जिसे हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। लेकिन आज की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे, एक सच्ची कहानी के साथ, जिसमें हमारा साथ दे रहे हैं गांव-गांव में सेहत की अलग जगाने वाले सेहतिये सिंह भैया। सेहतिये भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। धन्यवाद आरजे यासी। आपने जिस कहानी का जिक्र किया, ये कहानी मैं बहुत करीब से जानता हूँ, क्योंकि ये हमारे ही गांव की एक कहानी है। एक समय था जब बेसवा गांव में एक छोटी सी बच्ची थी। नाम था कमला। बहुत हंसती खेलती चंचल बच्ची। लेकिन उस समय गांव में टीकाकरण को लेकर उतनी जानकारी नहीं थी। लोग कहते थे कि छोटे बच्चे को सुई क्यों लगवानी, बुखार आ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। कमला के माता पिता भी यही सोचते रहे और धीरे धीरे समय निकल गया। एक दिन गांव में खसरे का प्रकोप फैल गया और वही बीमारी कमला को भी लग गई। पहले बुखार, फिर दाने और फिर हालात बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमला बच तो गई, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया। उसे हमेशा सांस की दिक्कत रहती, पढ़ाई भी छूट गई और आज भी जब वो बड़ी हो चुकी है तो कहती है, काश मेरे माँ बाप ने मुझे समय पर टीका लगवा दिया होता। हाँ सेहतिये भैया, कमला जी को अपनी जिंदगी मुश्किलों के साथ काटते हुए देखकर दिल भारी सा हो जाता है। सेहतिये भैया, क्या सच में सिर्फ एक टीका ना लगवाने से इतना बड़ा नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और यही वजह है कि हर साल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि पूरा एक हफ्ता होता है, यानी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इस दौरान पूरी दुनिया एक साथ मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार किसी भी बीमारी से सिर्फ इसलिए ना पीड़ित हो क्योंकि उसे समय पर टीका नहीं मिला। तो क्या भैया ये वैश्विक अभियान होता है? हाँ बिल्कुल, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO चलाता है और इसका मकसद है लोगों को समझाना कि टीका सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए हर साल का थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क, यानी हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं और सुरक्षा देते हैं। वाकई में भैया, ये संदेश तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन सेहतिये भैया, हमारे भारत में इसका क्या महत्व है, खासकर गांव में? देखिए आरजे याशी, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। इसके तहत हर साल लगभग 2.7 करोड़ नवजात बच्चों को मुफ्त में टीके दिए जाते हैं। आज की तारीख में भारत में 93.5% तक बच्चों को पूरा टीकाकरण मिल रहा है, जो पहले 76% के आसपास था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो सच में बहुत बड़ी प्रगति की बात है सेहतिये भैया। लेकिन क्या आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीकाकरण से छूट जाते हैं? देखिए आरजे याशी, सच्चाई ये है कि हाँ, आज भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ऐसे बच्चों को हम 0 डोज बच्चे कहते हैं, यानी वे बच्चे जिन्हें अभी तक एक भी टीका नहीं लगा। ये स्थिति ज्यादातर उन इलाकों में देखने को मिलती है जहां जागरूकता कम है या पहुंच में दिक्कत है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। ओह, मतलब अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है इस पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि सरकार इस चुनौती को समझते हुए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है, मिशन इंद्रधनुष। अरे हाँ, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन ये करता क्या है भैया? देखिए, मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा अभियान है जिसका मकसद साफ है। जो बच्चे अब तक टीकाकरण से छूट गए हैं, उन्हें ढूंढ कर टीका लगवाना।
ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक अभियान है जो गांव-गांव जाकर काम करता है। इसने हजारों गांवों तक अपनी पहुंच बनाई। अगर आंकड़ों की बात करें तो 16,000 से ज़्यादा गांवों में और 48,000 से ज़्यादा आकांक्षी जिलों में इसने काम किया है। वाह, ये तो वाकई में बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है भैया, इतने बड़े देश में इतने सारे गांव और लोग, ये सब कैसे संभाला जाता होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल आज के समय में तकनीक ने इस काम को काफी आसान बना दिया। जैसे हमारे पास EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि टीके सही तापमान पर सुरक्षित रहें और जहां जरूरत हो वहां समय पर पहुंच जाए। मतलब टीके खराब ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है ना? बिल्कुल सही समझे आप। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है YouWin। ये एक डिजिटल सिस्टम है जो हर बच्चे और हर गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा या महिला टीकाकरण से छूट ना जाए। यानी अब पूरा सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना आसान हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम डेटा के आधार पर काम करते हैं, जिससे निगरानी भी आसान हो जाती है और छूटे हुए लोगों को पहचानना भी। बहुत बढ़िया है जी। लेकिन सेहतिया भैया, एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रही। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग टीके से इतना डरते क्यों हैं? देखिए आरजे, डर की सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी और अफवाहें। कई बार लोग बिना सही जानकारी के ही बातें फैलाने लगते हैं। कोई कह देता है कि टीका लगवाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो कोई कहता है कि इससे बुखार आता है। हाँ, ये बातें तो मैंने भी कई बार कई लोगों के मुंह से सुनी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हल्का बुखार या सूजन आना बिल्कुल सामान्य है। इसका मतलब है कि शरीर उस बीमारी के खिलाफ लड़ना सीख रहा है। ये एक अच्छी प्रक्रिया है, ना कि डरने वाली बात। तो असल में खतरा क्या है? असली खतरा है टीका ना लगवाना, क्योंकि अगर बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया तो वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे खसरा, पोलियो, टिटनेस या निमोनिया। ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बीमारियां! तो सेहती भैया, क्या आप हमें पूरा टीकाकरण का स्केड्यूल थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं ताकि हमारे श्रोतागण भी इसको अच्छे से समझ सकें? हाँ, जरूर। ये जानना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसे 3 महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं, जैसे BCG जो टीबी से बचाव करता है, OPV जो पोलियो से बचाता है और हेपेटाइटिस B का टीका। ठीक है, यानी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है टीकाकरण की। बिल्कुल। इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चे को कई टीके दिए जाते हैं। इनमें OPV की खुराक, पेंटावेलेंट वैक्सीन जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस B और HIV से बचाव करती है। साथ ही रोटावायरस और कुछ जगहों पर PCV भी शामिल होते हैं। अरे, ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है भैया। जी हाँ, और ये यहीं खत्म नहीं होता। 9 महीने की उम्र में बच्चे को खसरा रूबेला का टीका दिया जाता है। इसके बाद 16 से 24 महीने के बीच बूस्टर डोज भी दिया जाता है, ताकि पहले लगे टीके का असर और मजबूत हो सके। ये तो कम उम्र के टीके की बात की आपने। और बड़े होने पर? बड़े होने पर जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तब DPT का बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 10 साल और 16 साल की उम्र में TD यानी टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके लगाए जाते हैं। अच्छा, और वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्हें TD का टीका दिया जाता है, जिससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों को सुरक्षा मिलती है। ये समय पर लेना बेहद जरूरी होता है। सेहतिया भैया, आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सच में, अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए तो हम कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल आरजे, और यही हमारा लक्ष्य भी है। हर बच्चे तक, हर परिवार तक सही जानकारी पहुंचना, ताकि कोई भी जीवन सिर्फ जानकारी की कमी के कारण खतरे में ना पड़े। वाकई में सेहतिया भैया, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि टीकाकरण सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है।
क्या हम इसे एक तरह का पूरा जीवन चक्र मान सकते हैं? बिल्कुल आरजे यासी, आपने बिल्कुल सही समझा। टीकाकरण को हम लाइफ साइकिल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान के जन्म से लेकर किशोरावस्था और आगे तक अलग अलग उम्र में शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए टीके दिए जाते हैं। यानी ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि समय समय पर जरूरी सुरक्षा देने की एक पूरी प्रक्रिया है। हाँ सेहतिया भैया, अब मेरे मन में एक सवाल और है। ये टीके आखिर इतने जरूरी क्यों होते हैं? लोग क्यों कहते हैं कि टीकाकरण जिंदगी बचाता है? इसका जवाब भी दीजिए। देखिए आरजे याशी, अगर हम पिछले 50 सालों का इतिहास देखें तो टीकों ने दुनिया भर में 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। जरा सोचिए, हर एक मिनट में लगभग 6 लोगों की जान सिर्फ टीकों की वजह से बच रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, मतलब हर मिनट 6 जिंदगियां बच रही हैं। ये तो वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीकाकरण ने बच्चों की मृत्यु दर को लगभग 40% तक कम कर दिया है। पहले जहां छोटी छोटी बीमारियों से बच्चों की जान चली जाती थी, आज वहीं बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। यही वजह है कि टीकाकरण को दुनिया के सबसे सफल और किफायती स्वास्थ्य उपायों में गिना जाता है। सच में ये सुनकर एहसास होता है कि टीकाकरण सिर्फ एक स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा साधन है। क्यों भैया? बिल्कुल आरजे याशी, और यही कारण है कि ये सिर्फ सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। जब हम अपने बच्चे को टीका लगवाते हैं तो हम सिर्फ परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करते हैं। तो सेहतिया भैया, जरा ये भी बताइए कि गांव में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कैसे मनाया जाता है? वहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं उस दिन के दौरान? हाँ, क्यों नहीं आरजे यासी। देखिए, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान गांव में काफी सक्रियता देखने को मिलती है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं, उन्हें टीकाकरण के बारे में समझाते हैं, बच्चों के टीकाकरण कार्ड चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बच्चा छूट ना जाए। मतलब ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलती है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, PHC और आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष टीकाकरण शिविर भी लगाए जाते हैं, जहां बच्चे और गर्भवती महिलाएं आकर अपने टीके लगवाती हैं। गांव में माइक से घोषणाएं भी की जाती है, लोगों को तारीख और स्थान की जानकारी दी जाती है और पूरे समुदायों को इसमें शामिल किया जाता है ताकि कोई भी परिवार पीछे न रह जाए। वाह सेहतिया भैया, आपने शुरुआत में कमला की जो कहानी सुनाई थी, जिसने टीका ना मिलने की वजह से बहुत दर्द झेला, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां टीकाकरण ने किसी का जीवन पूरी तरह बदल दिया हो? हाँ आरजे यासी, और ये कहानी भी हमारे ही गांव की है। कमला वही लड़की जिसने बचपन में टीका न मिलने के कारण इतनी मुश्किलें झेली थी। जब बड़ी हुई तो उसने एक बात ठान ली। उसने निश्चय किया कि उसकी बेटी के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। फिर क्या हुआ सेहतिया भैया? उसकी बेटी का नाम है सुजाता कुमारी। कमला ने उसके जन्म के दिन से ही हर टीके का पूरा ध्यान रखा। आशा दीदी के साथ खुद जाती थी और हर एक डोज समय पर लगवाती थी। एक भी टीका छूटने नहीं दिया। और आज सुजाता कैसी है? आप स्वयं ही समझ सकते हैं। आज सुजाता एकदम स्वस्थ है। वह स्कूल जाती है, खेलती है, दौड़ती है और एक खुशहाल बचपन जी रही है। कमला अक्सर कहती है कि मेरी बेटी को वो दर्द कभी नहीं झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला था। वाकई में सेहतिया भैया, यही तो असली बदलाव है और यही टीकाकरण की और सभी शिशुओं की जीत भी है। हाँ, और यही इस साल का संदेश भी है। हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते हैं। टीकाकरण सिर्फ आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की भी सुरक्षा है। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि इस बात को भी समझा, महसूस भी किया कि टीकाकरण कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक सुई नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो आपके बच्चे को बीमारियों से बचाता है और उसका भविष्य सुरक्षित करता है। और याद रखिए, टीका लगवाना सिर्फ आपका अधिकार नहीं, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है।
जब आप अपने बच्चे को टीका लगवाते हैं तो आप पूरे समाज को सुरक्षित बनाने में योगदान देते हैं। तो इस वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं, अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत, टीकाकरण से ही संभव है। तो इसी के साथ आज का ये शो यहीं समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं अपनी सेहत की शपथ आप सभी के साथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।